अगर हमको सूचना मिलेगी तो चाहे जैसे आऊंगा लेकिन आऊंगा। इसी बातों के साथ हम अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। माता जी के लिए 2 मिनट मौन हो जाए, संविधान की उत्तेजना की बात। अच्छा हाँ सर, सबके हाथ में गलत बात, जो डर गया वो मर नहीं गया। अगर ये सर आज आप डरे नहीं हैं, आज आपसे लोग डर रहे हैं। मैंने देखा आधे लोग कह रहे भैया हम घरे नहीं जाओ, हम कहे नहीं जावा तो ये डराते हैं कि लोग इनसे डराते हैं। बात को समझिए, मैं पूरा गांव घूम करके आया हूं भाई। तो बहुत बहुत आभार सर आपकी। मैं जितनी प्रशंसा करूं उतना कम है। और आजमगढ़ से चल करके आज मैं यहाँ पहुंचा है, हमारा आना जाना पूरा धन्य हो गया आप लोगों के दर्शन से, सर के विचार से और माता जी की श्रद्धांजलि में आए। तो एक बार मेरा भी पुनः आप लोगों से आग्रह है, पूरी ग्राम सभा घूम करके आए हैं। और सर जब इतने लोग आपके साथ हैं तो डरने की क्या बात है। जब इतने लोग आपके साथ हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं है सर। लोग कहते हैं मुझे अग्निदाह दे देना, बाकी कुछ नहीं करना। मेरा संकल्प पूरा हो, आप सभी का मेरे ऊपर आशीर्वाद बना रहे। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत आभार। सारी बातों का निचोड़ सर ने रख दिया है और मानना पड़ेगा। और जब समाज में परिवर्तन होता है, गारंटी दावे के साथ बोलता है कि इस ग्राम सभा का इतिहास जब लिखा जाएगा तो शिव शंकर यादव का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा, इसके बाद किसी का नाम लिखा जाएगा। क्योंकि निवस्त्र, उसको माता पिता संस्कार देते हैं, कपड़े पहनाते हैं, उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, उसके मुंह में माँ स्तन से दूध पिलाती है, वो वयस्क होता है, विकासशील होता है, फिर उसको शिक्षा दी जाती है। यही माता पिता है, यही संसार है, यही भगवान है, यही ईश्वर है और यही प्रकृति है। बाकी मेरी समझ में तो नहीं आता है। बाकी जिसकी जो भी भावना हो अपने रूप में देखे। मैं अंधकार से बाहर निकलना चाहता हूँ और ये भी मैं प्रतिज्ञा ले रहा हूँ कि मैं जन्मा तो जरूर पाखंडवाद में है तो 200-400 लोग, लेकिन 4-10 लोग सिर्फ मेरा साथ दे रहे हैं, बाकी मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। जबकि मजाक उनका उड़ाना चाहिए। मैं सत्य का उजागर कर रहा हूँ। मुझे लोग खुद कह रहे हैं अंधकार में जा रहा है और कुरीतियों को बदल रहा, और जबकि कुरीतियां वो कर रहे हैं मैं तो बदलना चाहता हूँ। वो कहते हैं संस्कार बदल रहे हैं, संस्कार बदलते नहीं हैं, बनाए जाते हैं। लोगों ने बनाया है और हम ही आपने सब कुछ निर्माण किया। मैंने पढ़ा है इस संसार में जब मेरी माता जी का देहांत हो गया और मैंने अपने जीवन में प्रण किया था। मेरे पिता तो मर गए थे लेकिन माँ जीवित थी। तो एक दिन मैंने माँ से कहा कि माँ इस दुनिया में तू नहीं रहेगी और अन्यथा मत लेना कि मैं तेरे मरने की दुआ कर रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूँ कि मैंने जिनका मंदिर बनाया लेकिन शायद वो मेरे भगवान नहीं है और न मुझको उन्होंने जन्म दिया, लेकिन तूने मुझको जन्म दिया। तू मेरी माता है, भगवान भी है, जगत जननी और मेरा संसार है। तू पूरा संसार तू ही है। तो मैं तेरे प्रतिमा जरूर लगाऊंगा और अपने जगत परम पिता परमेश्वर, और मेरे पिता का नाम भी परमेश्वर था, तो मैं अपने परम पिता परमेश्वर और माता जगत जननी माता कलावती की प्रतिमा लगाऊंगा। ये मैं अपने परिवार की तरफ से संकल्प लेता हूँ और मैं अपने दिनचर्या से अपने परिवार के खर्चे काटूंगा। खर्चे काट के किसी भी तरीके से अगर मैं मर भी जाता हूँ तो मैं अपने बच्चों को बता के जाऊंगा कि ये मेरा संकल्प है। भले आप मेरा कोई कार्य नहीं करना लेकिन मेरा संकल्प पूरा कर देना। इन्हीं संकल्पों से मैं दृढ़ प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं ये वचन पूरा करूँ। आप लोग मेरा साहस बढ़ाइए और आप आए, आपको कोट कोट आभार। जो मैं इस जंगल मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे ऊर्जा दिया क्योंकि मैं एक घोंसले का अंडा था और वो अंडा चूं चूं तो करता था लेकिन डरता था कि समाज में बोलेंगे तो ये मनवादी पाखंडी मेरा शोषण करेंगे, हो सकती मेरी हत्या भी कर दे। लेकिन जब मैं वहां गया तो देखा बहुत बड़ा संसार, जैसे अंडे से चोचा बनता है, चोचले से उसके बाद कबूतर बनता है, आकाश में उड़ता है। तो मैंने उस
बड़ी बड़ी शक्तियों के मुखार बिंदु से उनके शब्दावली को सुना तो मेरे अंदर ऊर्जा जागृत हुई। और जो तथाकथित हनुमान कहते हैं तो वो हनुमान तो झूठा था, लेकिन वास्तविकता में मैं हनुमान वहां बना। हनुमान बनने के बाद मैंने सत्यता को अपनाया और पाखंडवाद को त्यागने का संकल्प। भगवान ईश्वर रूपी मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ और मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने माता पिता के जितने भी अधूरे सपने हैं वो पूरा करने का प्रयास करूँगा। आप सभी लोग मेरी माता जी की श्रद्धांजलि में आए, आपका कोट कोट आभार है। आज के दिन मैं एक संकल्प लेता हूँ और अपने माता पिता की सभी संतानों की तरफ से भी संकल्प लेता हूँ। मेरे माता पिता के रक्त से, उनके दूध से 15 संतानें उत्पन्न हुई, जन्मी, जिनमें से 6 बहनें अभी जीवित हैं, हम 2 भाई जीवित हैं। मैंने पाखंडवाद में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। मैंने अपनी कमाई के खुद के 4 मंदिर बनवाए, 5वां मेरा पिता ये मंदिर बनवाया जो बगल में पीछे। लेकिन कभी भी मुझको ये एहसास नहीं हुआ कि ये मेरे भगवान नहीं है। मैं इन मंदिरों में जो बैठे हुए मूर्तियां हैं, मैं इनको अपना ईश्वर समझता था, भगवान समझता था, आराध्य समझता था, ये समझता था सब इन्हीं का दिया हुआ है। लेकिन मुझे कोरोना काल में आत्मज्ञान उत्पन्न हुआ जब इन मंदिरों, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, गुरुद्वारों में ताले लटक गए तो मेरा कुछ दिमाग थमका कि जब विपदा आती है तो लोग मनुष्य के पास जाते हैं, दोस्त के पास जाते हैं, रिश्तेदार के पास जाते हैं, माता पिता के पास जाते हैं। जब ये भी ठुकरा देते हैं तो लोग भगवान की शरण में जाते हैं। तो मैंने देखा सबसे डरपोक निकला भगवान। उस मंदिर में, उस मस्जिद में, उस गिरजाघर में, गुरुद्वारे में ताले लग गए। लोग तड़प तड़प के रोडों पे मर रहे थे। तो कुछ क्रांतिकारी उनकी मदद कर रहे थे, विज्ञानवादी, संविधानवादी। मैंने उनको देख के मेरे अंदर प्रेरणा जागी। मुझे यादव शक्ति पत्रिका किसी के द्वारा मिल गई, मैंने उसका अनुसरण किया। फिर जिसके द्वारा मिला, एक हमारे बाराबंकी के राम मनोहर गौतम जी थे, वो यादव शक्ति पत्रिका के बुक संपादक और सप्लायर थे। मैं हो पाया है तो मैं चाहूंगा कि चंद्रभवन मौर्य जी जो काम कर रहे हैं उसमें भी उनका सहयोग होना चाहिए। और यह किताब 2500 किताब उन्होंने दिया है और 4 जगह कार्यक्रम करके इस 5वें कार्यक्रम में हम लोग शामिल हैं। और अभी आजमगढ़ हम लोगों को जाना है, यहाँ से 270 किलोमीटर के आसपास है। तो हम लोगों का प्रयास है कि पूरे उत्तर प्रदेश में, बाकी और अन्य प्रदेशों में भी अवसर मिलता है आने जाने का, संगठन के माध्यम से या हम लोग अपनी कमाई के माध्यम से गांव-गांव जाकर के समाज का संदेश पहुंचा रहे हैं। और पहला काम तो सर यही कर रहे हैं कि अगर किसी के घर में मृत्यु हो जाती है तो मेरा मानना है कि अगर हम लोग खाना छोड़ देंगे तो लोग खिलाना छोड़ देंगे। प्रयास करिए कि कोई देरी न करे। श्रद्धांजलि सभा अगर करे तो कम से कम में कर ले, गरीब से गरीब आदमी कर ले, गरीब से गरीब आदमी कर ले। क्योंकि होता क्या है, कोई टेंट लगाता है, वीआईपी कुर्सी लगाता है, सोफा भी लगा रहा है, लेकिन जो गरीब आदमी है सर वो देख करके कैसे कर पाएगा। तो प्रयास करिए। यहाँ तो साउंड माइक लगा है, हम लोग साउंड माइक भी लेकर के साथ में चलते हैं, आपको साउंड माइक करने की जरूरत नहीं। तो मैं चाहूंगा सर आज अभिवादन एक बार आप कर दीजिए कि इतने लोग आज माता जी की श्रद्धांजलि सभा में आए, तो एक बार आप अपने मुखार बिंदुओं से इन सभी सम्मानित साथियों का अभिवादन